जय सिया राम। प्रिय भक्तों, पीछे हमने रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 187 तक की व्याख्या श्रवण की। आज मैं अयोध्या कांड के दोहा नंबर 190 तक की व्याख्या श्रवण कराऊंगी। जय सिया राम, जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। वन्दे गुरु परम्परां। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथानुसार प्रेम सहित आसन गौ आवहु पवन कुमार। सियावर राम चंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। राम दरस बस सब नर नारी जनु करी करनी चले तकवारी। बनसिया राम समुझे मन माही सानुज भरत पया देहि जाई। देखी स्नेह लोग अनुरागे उतरी चले हय गय रथ त्यागे। जाय समीप राखे निज डोली राम मात मृदु बानी बोली। तात चढ़ऊ रथ बलि में तारी हुए हई प्रिय परि बारु दुखारी। तुमरे चलत चलई सब लोगु सकल शोक क्रस नहीं मग जोगु। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबासु दूसर गोमती तीर निवासु। जब भरत जी ने वन जाने का मन बना लिया, सब तैयारियां कर ली, विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर नगर की देखभाल करने के लिए उनको नियुक्त करके और जो अयोध्यावासी उनके साथ वन को जा रहे थे उन्हें आदर पूर्वक रवाना करके तब फिर श्री भरत जी सीता राम जी के चरणों को स्मरण करके भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ चलने के लिए तैयार हुए,
चलने लगे। इधर अयोध्या वासी श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लालसा में, श्री रामचंद्र जी के चरणों के दर्शन की लालसा में इतने मगन हैं, ऐसे भूले हुए हैं, इतने मगन हैं कि जैसे कि कोई हाथी हथनी प्यास से व्यथित होकर यदि जल पता चल जाए तो पागलों की तरह दौड़ते चले जाते हैं। ऐसे ही सब अयोध्यावासी प्रभु राम के चरणों के दर्शन के लिए प्यासे से चले जा रहे हैं। और इधर भरत जी सोचते हैं कि मेरे प्रभु राम सभी सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार कर छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ पैदल ही चले जा रहे हैं। वे रथ पर सवार नहीं होते। सोचते हैं कि मेरे आराध्य श्री राम वन में हैं, वे वन में सभी सुखों से विमुक्त हैं। उनका स्नेह देखकर जब भरत और शत्रुघ्न जी को पैदल चलते हुए देखा तो उनका स्नेह देखकर सारे नगर निवासी अयोध्यावासी घोड़े हाथी रथों से उतर कर पैदल चलने लगे उनके साथ। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास आकर उन्होंने अपनी डोली को रोका और बड़ी ही कोमल वाणी में वे कहने लगी कि हे बेटा, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो ये सारा परिवार जो हमारे अयोध्यावासी हैं ये सब दुखी हो जाएंगे, ये सब दुखी हो जाएंगे, क्योंकि तुम अगर पैदल चलोगे तो ये भी पैदल ही चलेंगे। परंतु श्री राम के वियोग में इनके शरीर इतने निर्बल हो गए हैं, क्योंकि ना इन्होंने ढंग से खाया है ना कुछ पिया है, ये शरीर से इतने निर्बल हो गए हैं कि ये रास्ते में पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। माता की जब ये आज्ञा सुनी तो माता की आज्ञा को शिरोधार्य करके दोनों भाइयों ने माता के चरणों में सर नवाकर रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम किया और दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर विश्राम किया। पय आहार फल असन एक, निस भोजन एक लोग, करते राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। रामचंद्र जी के दर्शन के लिए इतने व्याकुल हैं लोग कि नियम करते हैं, व्रत कर रहे हैं। कोई एक टाइम खाली दूध पीता है, कोई फल का भोजन करता है, कोई एक समय भोजन कर कर रह जाता है। भूषण बसन सभी भोग विलास की वस्तुएं उन्होंने त्याग दी हैं। कोई भी कुछ भी भूषण बसन कुछ नहीं धारण कर रहे, वो लोग बड़े ही नियम पालन कर रहे हैं। सई तीर बस चले बिहानी, श्रृंगवेरपुर सब नियरानी, समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सविसादा, कारण कवन भरत बन जाई, है कछु कपट बाऊ मन माई, जो पे जियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई, जानही सानुज राम ही मारी, करहूँ अकंटक राजु सुखारी, भरतन राजनीति उरयानी, तव कलंको अब जीवन हानि, सकल सुरासुर जुरई जुजारा, राम ही समरन जीत निहारा, का आचर जु भरत अस करही, नहीं बिस बेल अमिय फल फरही। रात भर सई नदी के तट पर विश्राम करने के बाद
सवेरे वहाँ से सब लोग चल दिए और चलते चलते श्रृंगवेरपुर समीप आ गया। श्रृंगवेरपुर जाकर पहुँचने लगे। निषाद राज ने जब यह समाचार सुना तो वे बड़े दुखी हुए और हृदय से विचार करने लगे कि क्या कारण है जो भरत जी वन को जा रहे हैं। क्या कारण है जो भरत जी वन को जा रहे हैं। इनके मन में कुछ कपट भाव आ गया है क्या। यदि मन में कुटिलता न होती, मुझे तो लगता है निषाद राज अपने ही मन में विचार कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि इनके मन में यदि कुटिलता न होती तो ये इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों गए होते, क्यों आए होते सेना लेकर। समझते हैं भरत जी सोच रहे होंगे कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित राम जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज करेंगे, ऐसा मन में सोच रहे होंगे। परंतु भरत जी ने हृदय में राजनीति को नहीं विचारा। परंतु भरत जी ने मन में राजनीति का विचार नहीं किया कि पहले तो कलंक ही लगा था, पहले तो कलंक ही लगा था कि भरत की माता ने भरत को राज्य देकर राम जी को वनवास दे दिया, तो पहले तो ये कलंक ही लगा था। परंतु अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। यदि ये राम जी पर युद्ध करते हैं, चढ़ाई करते हैं, तो इनको जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि संपूर्ण देवता और दैत्यों के वीर जुट जाएं तो भी श्री रामचंद्र जी को रण में जीत नहीं सकते। उनको जीतने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें आश्चर्य की भी बात कोई नहीं है। भरत जो ऐसा सोचकर सेना लेकर वन में जा रहे हैं कि हम राम जी को मार देंगे और फिर निष्कंटक राज करेंगे, तो ये अगर उनकी सोच है तो इसमें आश्चर्य की बात भी कोई नहीं है। क्योंकि विष की बेल अमृत फल तो बन नहीं सकती। विष की बेल क्यों? क्योंकि कैकेयी के पुत्र हैं भरत जी, कैकेयी के पुत्र हैं, तो विष की बेल अमृत फल तो बन नहीं सकती। अस विचारी गुह ज्ञाति सन कहेउ सजग सब हो, हतवासों बोरहु तरिन कीजिए घाटारो। ऐसा विचार कर निषाद राज ने अपने सभी निषादों को, अपने सभी जाति वालों को सावधान हो जाओ ऐसा तैनात किया और नावों को सब अपने कब्जे में ले लो, नावों को सब अपने कब्जे में ले लो और उन्हें जल के अंदर डुबो दो और सब घाटों को रोक दो ताकि कोई गंगा नदी पार कर ही न पाए। हो सजोइल रोकऊ घाटा, ठाटऊ सकल मरय के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेहु, जियतन सुर सरी उतरन देहु, समर मरुन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा, भरति भाय नृप मैं जननीचु, बड़े भाग्य असे पाई अमीचु, स्वामी काज करी हूँ रनहारी, जस धवलिया हूँ भुवन दस चारी, तजहु प्राण रघु नाथ निहोरे, दुई हाथ मुद मोदक मोरे, साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा, जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। सुसज्जित होकर
निषाद राज अपने सभी सैनिकों को, अपने सभी निषादों को कहते हैं कि सुसज्जित होकर, शस्त्रों से सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सभी लोग मरने के साथ सजा लो, क्योंकि युद्ध में मारे तो जा सकते हैं, तो उससे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अर्थात भारत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भारत के सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। युद्ध में मरण और फिर गंगा जी का तट है, यदि युद्ध में मर भी जाएं तो गंगा जी का तट और श्री रामचंद्र जी का काज, ये शरीर तो क्षणभंगुर है, ये तो नाशवान है, ये क्षणभंगुर है। यदि भरत जी के भाई के हाथों मारे जाएं, एक तो राम जी के भाई हैं भरत जी, ऊपर से अयोध्या के राजा हैं, उनके हाथों अगर मर भी गए तो मैं नीच सेवक हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, ऐसी मृत्यु भाग्य से ही मिलती है। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा जरूर, क्योंकि 14 भुवनों में 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं होती, साधुओं के, सज्जनों के समाज में जिनकी गिनती नहीं होती और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, ऐसे जीव का तो इस जगत में जीवन ही व्यर्थ है। ऐसे जीव का तो इस जगत में जीवन ही व्यर्थ है। वह तो इस जगत में बोझ के समान है, या फिर अपनी माता के यौवन को नाश करने वाला कुल्हाड़ी के समान है। जैसे एक वृक्ष को कुल्हाड़ी काट देती है, उसी तरह ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव जो ना सज्जन हो और ना राम का भक्त हो, वह अपनी माता के यौवन को काटने वाला कुल्हाड़ी के समान है। विगत विषाद निषाद पति सबहि बढ़ाई उछाव, सुमिर राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाव। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के लिए प्राण समर्पण करने का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गए। निषाद राज का सब दुख अंदर से जाता रहा और सबका उत्साह बढ़ाकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और अपना कवच मांगा। आज की कथा को यहीं स्थगित करती हूँ, यहीं विश्राम देती हूँ। आगे की कथा आगे सुनेंगे। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं तेता करो पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करहु तुम बास। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय सिया राम। प्रिय मित्रों, यदि ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम।